बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ 16.1 बेटा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम की हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो बेटा कोई भी हो सकता है। उसने हमें यहाँ वाटरी इकोसिस्टम के बारे में, एक्वेटिक के बारे में बताया। कहता है एक्वेरियम की स्टडी कर लो या पॉन्ड की स्टडी कर लो। आपने देखा होगा अक्सर जो है ना, वो किसी होटल के अंदर जाएँ या किसी बड़े हॉस्पिटल में या किसी भी ऐसी अच्छी जगह पर जाएं या सैर के लिए जाएं आप, तो वहाँ पे आगे एक्वेरियम बना होता है, शीशे का एक छोटा सा उन्होंने ना डब्बा बनाया होता है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ और जानदार होते हैं। तो उसकी आपने स्टडी करनी है, चाहे आपकी मर्जी एक्वेरियम देख लो, आपकी मर्जी पॉन्ड देख लो, ठीक है। हम कोई एक एक्सपेरिमेंट जो है ना इन दोनों में से डिज़ाइन कर लेंगे बेटा। अच्छा जी, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है? अ नेचुरल सेल्फ सफिशिएंट यूनिट कंपोज्ड ऑफ बायोटिक कम्युनिटी एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट इज नोन एज pond. Is an example of the freshwater ecosystem in which, like other ecosystems, there are two types of the components, abiotic components and biotic components. हमें पता है biotic components living होते हैं और abiotic components, इन्हीं दोनों के इंटरेक्शन से क्या बन जाता है? इकोसिस्टम बन जाता है। और इसी की ब्रांच की स्टडी क्या कहलाती है बेटे? इकोलॉजी। क्या कहलाती है? इकोलॉजी। abiotic components of the pond consist of abiotic components, सॉरी, कौन कौन से बेटा? वाटर, सॉलिड्स, अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स घूम फिर रहे होंगे। अच्छा जी, टेम्परेचर, लाइट, एयर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बेटा। ये सॉलिड की बजाय पहले सॉइल ही होना चाहिए, मुझे लगता है। सॉइल है ना आपके पास? आपके पास सॉलिड लिखा है, चलें ठीक है। अच्छा जी, सोलर रेडिएशंस आर द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी। आपने पढ़ा था फाइटोप्लैंक्टॉन्स के बारे में, हैं? फ्री फ्लोटिंग एल्गी या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो क्या बनते हैं? फूड बनते हैं। ज़ूप्लैंक्टॉन्स भी होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी, जो पानी में तैर रहे होते हैं। अच्छा जी, the biotic components include producers, consumers and decomposers. Producers are autotrophs, prepare their food and include the plants, algae and photosynthetic bacteria. Consumers are the heterotrophs, depend on the producers for their food and include the herbivores, carnivores and omnivore animals. Primary consumer क्या क्या हो सकते हैं? Herbivores eat producers, secondary consumer carnivores eat primary consumers and tertiary consumers carnivores eat secondary consumers. Decomposers are the saprophytic organisms। बेटे अंडरलाइन कर लो, एफएससी के अंदर बायोलॉजी में जब भी आप पढ़ोगे डिकम्पोजर्स को क्या पढ़ोगे? सैप्रोफाइट्स। क्या पढ़ोगे? आपसे कोई पूछे हु आर द सैप्रोफाइट्स, व्हाट आर द सैप्रोफाइट्स, क्या होते हैं, कौन होते हैं? तो ये डिकम्पोजर्स हैं बेटा। बैक्टीरिया, फंजाई हैं। ये कौन है? मैनी बैक्टीरिया एंड फंजाई बेटे, विच डिकम्पोज द वेस्ट ऑफ द डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू इनऑर्गेनिक मटेरियल बेटा। ये आपके पास नीचे जो है ना एक डायग्राम बनी हुई है, तो आपने ये डायग्राम जो है ना वही ड्रा कर देनी है अच्छी सी करके, पानी बना के है नीला पीला। चले जी, डू यू नो, साइड बॉक्स में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है आपके पास बेटे। इक्वेटिक इकोसिस्टम्स आर वल्नरेबल टू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल प्रेशर अराउंड देम, मेनली इन द टर्म ऑफ गेटिंग न्यूट्रिएंट्स बेटा। यूट्रोफिकेशन की कहानी पढ़ी थी आपने? एक्सेसिव जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे हो जाए किसी वाटर बॉडी के अंदर, जिसके नतीजे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाए और उसमें एनारोब्स जनरेट हो जाए और पानी गंदा हो जाए, फॉल स्मेलिंग आनी शुरू हो जाए, ऑर्गेनिक जितने भी जानदार हैं वो मरना शुरू हो जाए। ये सारी कहानी। ओशंस अलोन, सिर्फ ओशंस cover nearly 3/4 of the earth's surface. Oceans and the other aquatic ecosystem provide food and other resources necessary for all life on the planet बेटे। बहुत सी सी फूड हम खाते हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं बेटा जो समंदर के या दरियाओं के किनारे किनारे होते हैं, वो लोग खाते ही सी फूड्स हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या चाहिए बेटा? इंसेक्ट नेट चाहिए, जाल चाहिए, मछलियाँ फड़न लगे अब हैं, माइक्रोस्कोप चाहिए बेटा, हैंड लेंस चाहिए, स्लाइड चाहिए, कवर स्लिप चाहिए। कवर स्लिप क्या होती है? जो हम शीशे की स्लाइड रखते हैं ना, उसके ऊपर जो मैंने आपको प्रीपेड स्लाइड्स दिखाई थी, उनके ऊपर एक छोटा सा डब्बा बना होता है, वो कवर स्लिप होती है। प्लास्टिक की जार, रबर बैंड चाहिए, टिन कैंस चाहिए, मार्कर्स चाहिए, प्लास्टिक बैग्स चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। हम डिफरेंट वे से हम स्टडी करेंगे। योर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और द टीचर वुड मैनेज अ विजिट टू अ नियर बाई पॉन्ड इकोसिस्टम। तो हम ले चलेंगे कितने थे नहर के लागे लागे कितने थे। अ गार्डन और अ डेजर्ट, या तो आप डेजर्ट इकोसिस्टम में चले जाओ या किसी बाग में चले जाओ। मे आल्सो बी विजिटेड इफ विजिट टू अ पॉन्ड इज़ नॉट फीजिबल। अगर पॉन्ड का विजिट फीजिबल नहीं है, नहीं जा सकते, हमारे करीब करीब कोई तालाब नहीं है, हम भावलपुर में रहते हैं, तो हम जो है ना कहाँ चले जाएंगे? हम चोलिस्तान चले जाएंगे, हम डेजर्ट में चले जाएंगे। अच्छा जी, प्रोसीजर बेटा क्या है? ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड एंड इन योर सिलेक्टेड इकोसिस्टम बेटे। आपका जो सिलेक्टेड इकोसिस्टम है उसके जो डिफरेंट प्लांट्स जो है ना वो आपने देखने। अंडर योर टीचर सुपरविजन कलेक्ट सम सैंपल्स ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग देयर। वहाँ पे जो पौधे उगे हुए हैं उनका सैंपल कलेक्ट कर लो बेटा। नोट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स प्रेजेंट देयर एंड कलेक्ट सैंपल्स ऑफ दीज बाय यूजिंग इंसेक्ट नेट बेटा। बात समझ आइए?
ये एनिमल्स के सैंपल है। अगर पॉन्ड की बात करें, अब ये नहीं है कि हवा में तुम जाल मारते रहो, बस कोई भी जानदार नहीं आ रहा, ये पानी की बात कर रहा है बेटा। अच्छा जी, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ द वाटर, पानी का सैंपल भी ले लो वहाँ से, और पानी को भी बेटा हम यहाँ पे डाल के देखें ना, वो जो गंदा पानी पॉन्ड का होता है उसको भी स्लाइड के ऊपर डाल के देखें, तो उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो है ना अमीबा वगैरह, ये उसके अंदर यूँ भागते हुए चलते हुए नजर आते हैं। भागते हुए से मुराद ये नहीं कि दौड़ लगी हुई है, नहीं, वो हिलते हुए नजर आते हैं, पार्टिकल मूवमेंट नजर आती है हमें उसके अंदर। Of the different zones of the ecosystem, observe the water sample by using the hand lens or the microscope। अब ये सारी चीज़ें स्लाइड भी हमने इसीलिए दी ताकि पानी का ड्रॉप रखें या उसको कवर स्लिप से कवर कर दें ऊपर से, और फिर उसको हम चेक करें, ये सारी चीज़ें बेटा। अब ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या है बेटा? ऑब्जर्वेशंस। मेरे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो एक जो है ना वो पॉन्ड इकोसिस्टम के हैं, तो आप कहो तो मैं आपको पॉन्ड इकोसिस्टम के लिखवा देता हूँ, कहो तो हम अपने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिख लेंगे। जी बताओ शाबाश। मैं कहता हूँ कि हम इसके जो है ना वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिख लेते हैं बेटा। उसके अंदर सबसे पहले हम जो है वो नेम ऑफ एनिमल्स और द प्लांट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, बना लो टेबल बना लो, नेम ऑफ एनिमल या फिर प्लांट, ठीक है। उसकी थोड़ी सी आपके पास बना हुआ पहले से ये टेबल, यही वाला डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? एनी स्पेशल कैरेक्टर बेटा, एनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम सारे नोट कर लेते हैं कि कौन कौन से हम लिखने जा रहे हैं बेटा। सबसे पहले हम प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करेंगे, प्रोड्यूसर्स के बाद हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बेटा। आपने पी कंज्यूमर्स नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स, पूरा पूरा लिखना है आपने। उसके बाद क्या है बेटा हमारे पास? टर्शरी कंज्यूमर्स, और उसके बाद ये भी लिखे मैं आपके पास, डीकम्पोजर्स हैं, सॉइल है, वाटर है, टेम्परेचर। ये सारी चीज़ें भी हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर में ये सारी चीज़ें नहीं आनी जो आगे हमने लिखी है। अच्छा जी, प्रोड्यूसर्स देखें जी, कौन से हमारे पास प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं पॉन्ड्स के अंदर बेटा? प्लांट्स। प्लांट्स में कौन सा प्लांट लिखा बेटा उसने? हाइड्रेला, लिख लो बेटा, हाइड्रेला प्लांट बेटा। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है बेटा? ये सबमर्ज्ड इन वाटर, पानी में डूबा हुआ होता है, पानी में सबमर्ज्ड इन, ये सबमर्ज्ड प्लांट है, बस ये लिख लो, सबमर्ज्ड प्लांट। और एनी स्पेशल कैरेक्टर क्या है? नो स्टोमेटा, इसके पास स्टोमेटा नहीं होते बेटा, इसके पास स्टोमेटा नहीं होते। प्राइमरी कंज्यूमर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा? बी। बी किसे कहते हैं? अच्छा जी, फिर कहता है कि फिक्स डायरेक्टली ऑन द पीनट्स। इनकी डिस्क्रिप्शन क्या है? ये किसके ऊपर चिपकी हुई थी? ऑन पीनट्स। और इसको किस कैटेगरी में लेके जाएंगे हम बेटा? हर्बीवोर्स में। इसमें इसमें लेके जाएंगे बेटा हर्बीवोर्स में, ठीक है। मक्खियाँ ये चीज़ें तो खाती हैं ना, प्लांट मटेरियल ही खाती हैं वहाँ से। सेकेंडरी कंज्यूमर में बेटा हम क्या लिखेंगे? श्रिम्प्स। श्रिम्प्स देखी हैं? कैसी होती हैं? हैं? झींगे वगैरह बेटे, ठीक है, वो काफ़ी सारे जोरदार टांगें होती हैं इनकी हैं जी। डिस्क्रिप्शन क्या है बेटा? ये आर्थ्रोपोड्स हैं बेटा। कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोड्स। आप जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो वहाँ किंगडम एनिमिलिया पढ़ोगे, पांचों किंगडम के 5 चैप्टर्स पढ़ोगे। जब आप किंगडम एनिमिलिया पढ़ोगे उसमें जानवरों की क्लासिफिकेशन पढ़ोगे बेटा, उसके अंदर आर्थ्रोपोड्स आएंगे, जोरदार टांगों वाले जानदार, ठीक है। अच्छा जी, स्पेशल कैरेक्टर्स आर्थ्रोपोड्स हैं तो उसी के बारे में उसने लिख दिया, जॉइंटेड लेग्स होती हैं इनकी। इनकी क्या होती हैं? जॉइंटेड लेग्स, जोरदार टांगे बेटा। कैसी टांगे होती हैं? जोरदार टांगे, ठीक है। अच्छा जी, टर्शरी कंज्यूमर उसने किसको लिखा बेटे? बिग फिश को, बड़ी मछली को लिखा बेटे। किसको लिखा? एडी बडी भी शार्क,
ये जी वाटर फिश है, इसकी डिस्क्रिप्शन बस यही है कि ये वाटर फिश है। अच्छा जी, फिश के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, इसके क्या सांस लेने के लिए इसके पास क्या होते हैं, हैव गिल्स, इसके पास क्या होते हैं, गिल्स। किस लिए बेटा, फॉर रेस्पिरेशन, फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा जी, डीकंपोजर्स कौन से होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या फिर क्या होते हैं, बस एक ही लिख लो काफी है, बैक्टीरिया। और डिस्क्रिप्शन, ये बैक्टीरिया बीमारियां फैलाते नहीं फैलाते, तो ये बेटा पैरासिटिक होते हैं, क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। और इनकी स्पेशल कैरेक्टर क्या है, ये यूकेरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स हैं। बाकी तमाम पांचों के पांचों किंगडम में जो जानदार हैं वो कौन से होते हैं। अब बेटा सॉइल को तो हम देख नहीं रहे कि ये सॉइल ऐसी चीज हो जिसका नाम, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स थे बेटा, ये सारे कौन से थे, बायोटिक कंपोनेंट्स थे। और ये सारे क्या हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। हमारी बुक वालों ने ये थोड़ी सी मिस्टेक की है, अगर वो ए बायोटिक कंपोनेंट्स अलहदा से टेबल बना देते तो फिर हम इनके बारे में उनकी सारी चीज़ें लिख देते, ठीक है। ऐसा हो सकता था वाटर के बारे में कलर पूछ लें उसका, ठीक है, और उसकी स्मेल वगैरह वाटर पूछ लें, या उसकी जो है ना वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पूछ लें कि आपको उस क्लियर है या उसमें टर्बिड है, कैसा वाटर है। टेम्परेचर पूछ लें आप, उस पानी का टेम्परेचर आपसे पूछा जा सकता था। और सॉइल पूछ लें कि आप वहाँ पे सॉइल कैसी थी, सैंडी थी या फिर जो है ना वो उसमें किस टाइप के मिनरल्स वगैरह थे, और वो सारी नेचर उसकी। कंक्लूजन लिखें, pond ecosystem is very small, pond ecosystem is very small ecosystem which has all biotic and abiotic factors beta, which has all biotic and abiotic factors beta, which has all biotic and abiotic factors। पोस्ट लैब एक्टिविटीज में आए, give an example of the terrestrial ecosystem, how it is different from the pond ecosystem बेटे। terrestrial कौन सा ecosystem होता है, खुश्की वाला। terrestrial ecosystem contain land, animals and plants, लिख लो बेटा। terrestrial ecosystem contains land, animals and plants बेटा। कुछ बच्चे terrestrial के स्पेलिंग पूछ रहे होते हैं तो ऊपर एक क्वेश्चन में लिखे हमें बेटा। terrestrial ecosystem contains land, animals and plants ईजी, यानी एग्जांपल हो जाएगी इसकी डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। अच्छा जी, पॉन्ड इकोसिस्टम लिखें। पॉन्ड इकोसिस्टम कंटेन एक्वेटिक एनिमल्स, पॉन्ड इकोसिस्टम कंटेन, नहीं उसी के साथ बेटा, उसी के साथ ही, उसी सवाल का हिस्सा है। पॉन्ड इकोसिस्टम कंटेन्स एक्वेटिक एनिमल्स लाइक, ये सारे इनमें से कुछ भी लिख सकते हो, फिश, श्रिम्प, एल्गी, डीकंपोजर्स वगैरह वगैरह, ठीक है बच्चा, क्लियर। रिपीट कर देता हूँ बेटा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कंटेन लैंड, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एग्जांपल में हम क्या लिख देंगे, डेजर्ट इकोसिस्टम। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, पॉन्ड इकोसिस्टम कंटेन एक्वेटिक एनिमल्स लाइक द फिश, श्रिम्प, एक्वेटिक प्लांट्स, एल्गी वगैरह कुछ भी लिख सकते हो। चले जी, यू नो द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, इन विच कैटेगरी ओमनिवोर्स फॉल्स। ओमनिवोर्स किस कैटेगरी के अंदर आते हैं बेटे, ओमनिवोर्स फीड ऑन द प्लांट्स एंड आल्सो हंट द एनिमल्स बेटा, लिखो ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स फीड ऑन प्लांट्स, feed on plants and also hunt the animals बेटे, and also hunt the animals, animals को भी hunt करते हैं और plants पे भी, plants को भी feed करते हैं। so they are considered as, तो कौन से बनेंगे ये, प्लांट खाने वाले कौन से होते हैं, प्राइमरी, प्लांट खाने वाले कौन से होते हैं, प्राइमरी। तो वो कहता है कि ये तीनों बन जाएंगे,
they are considered as primary, secondary and tertiary consumers. Primary, secondary and tertiary consumers बचा. क्लियर होगी बात? तो आपसे कोई पूछे ओमनिवोर्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं. और how a pond works as a self sufficient and self regulating system. बेटे a pond works as self sufficient and self regulating system. यहाँ तक आप जगह थोड़ी है, सिर्फ जवाब लिखिए उसका. because it is formed as a result of interactions between biotic and abiotic components. Biotic and abiotic components बेटा. What type of the decomposers are usually found in the pond ecosystem? लिख लो बेटा, बैक्टीरिया एंड फंजाई. बैक्टीरिया एंड फंजाई. पिछले पेज पे क्वेश्चन भी थी, बी केयरफुल ड्यूरिंग द सैंपल कलेक्शन फ्रॉम द पॉन्ड. बेटा कोई जहरीली चीज़ भी हो सकती है जो आपको बाइट भी कर सकती है, तो लिहाजा इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है आपने. ठीक है, इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.